अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं जी सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी नया वीडियो नया टॉपिक एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर। आप इसको ज़बरदस्त भी बोल सकते हैं और ज़बरदस्त नहीं भी बोल सकते हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये ज़बरदस्त है, और अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये कुछ लोगों के लिए ज़बरदस्त नहीं है। सो तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब थी 2-3 दिन से लगभग पीछे, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सके। अभी भी बिल्कुल फिट नहीं है तबीयत, लेकिन वो एक अपडेट मेरे मुझ तक पहुंची तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर करना बनती है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोमानिया से जो वर्क परमिट इशू हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मतलब किस क्वांटिटी में हो रहे हैं, और बांग्लादेश के वर्क परमिट बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न है ये भी आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज से 2 से 3 माह पहले बांग्लादेश के वर्क परमिट फ्रीज हो चुके थे। मतलब यहाँ से 2-3 माह पहले बांग्लादेश के वर्क परमिट इशू नहीं हो रहे थे। एनी काइंड ऑफ रीज़न ये मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के जो वर्क परमिट थे वो फ्रीज थे, वो नहीं इशू हो रहे थे। लेकिन यकदम से ये आज से 1 वीक पहले बांग्लादेश के वर्क परमिट बहुत ज़्यादा इशू होना शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान के वर्क परमिट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी लो हो गई है। मतलब बांग्लादेश के जो वर्क परमिट पीछे जैसे पाकिस्तान में वर्क परमिट गए थे मार्च अप्रैल मई में, इन मंथ में पाकिस्तान में भी जो रोमानिया से वर्क परमिट गए थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में गए थे। उसी तरह जो 3 से 4 माह पीछे बांग्लादेश के वर्क परमिट बंद रहे, उस रीज़न की बिना पर अभी से वर्क परमिट 1 वीक पहले बांग्लादेश के वर्क परमिट स्टार्ट हो मतलब इशू होना स्टार्ट हुए हैं। तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो वो 2-3 माह फ्रीज़ किए हुए थे इन्होंने जो वर्क परमिट वो यकदम से रिलीज़ किए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा वर्क परमिट इशू होकर सेंड हुए हैं। वहीं पर अगर बात करें पाकिस्तान के वर्क परमिट की, तो पाकिस्तान के जो वर्क परमिट है उनकी क्वांटिटी उनकी तादाद पहले की निस्बत और डाउन हो चुकी है, क्योंकि दिसंबर आने वाला है। हाफ दिसंबर तक काम होगा, हाफ दिसंबर के बाद काम बंद हो जाएगा क्रिसमस ड्यू टू क्रिसमस। फिर नेक्स्ट आगे जनवरी में न्यू ईयर का जो ओकेजन है उसकी बिना पर। बात करने का मकसद है कि आज के दिनों में मतलब जो राइट नो टाइम चल रहा है, बांग्लादेश के वर्क परमिट जो हैं वो जिन भाइयों ने बांग्लादेश से भी अप्लाई किए हुए थे वेटिंग में थे, तो उनको ये खुशखबरी है कि वर्क परमिट बांग्लादेश के रोमानिया से बहुत ज़्यादा तादाद में इशू होना स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के वर्क परमिट की तादाद बहुत लो हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर वो भी शायद 1 मंथ है, 1 मंथ तक जितने वर्क परमिट हो जाएंगे इशू, उसके बाद शायद हाफ दिसंबर तक जाकर वर्क परमिट इशू होना बंद हो जाएंगे। यही आज की खबर थी। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2023 स्टार्ट होगा, फिर वो जब मतलब छुट्टियां ख़त्म होंगी न्यू ईयर की। जिस दिन वो वर्किंग डे पे स्टार्ट होगा तो नया कोटा नया सिस्टम नया शेड्यूल नज़र आएगा। उसमें एक और भी चीज़ है जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ एक्सप्लेन करूँगा कि रोमानिया का जो शेंजन बनने का वो जो प्रोसेस है वो किस डेट को फाइनलाइज होने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर 2023 जनवरी 1 जनवरी से फिर 2023 नया रूल नए कायदो ज़वाबत नया रूल ऑफ लॉ नए तरीक़ाकार। अगर तो शेंजन हो गए अल्लाह करे तो फिर और तरह के रूल ऑफ लॉ हैं जो कि फेस करना पड़ सकते हैं। तो यही आज की वीडियो थी भाई, दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा कि भाई दूसरा बांग्लादेश के जो वर्क परमिट हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में इशू हुए हैं इस मंथ में। पाकिस्तान के वर्क परमिट की तादाद जो है वो काफ़ी लो हो चुकी है। बहुत कम वर्क परमिट जो कि इशू हो रहे हैं पाकिस्तान के इन दिनों।
हाँ, जो पहले इशू हो चुके हैं उनका मतलब तरीकाकार और है, उनकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत कम वर्क परमिट जो है वो पाकिस्तान के लिए इशू हो रहे हैं। तो यही आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।